दोस्तों, भगवान कहते हैं कि उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सामने जरूर नहीं, लेकिन तेरे आसपास हूं। जब भी मेरी जरूरत हो तो पलकों को बंद कर लेना और दिल से मुझे याद करना। मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी आत्मविश्वास पर ही है। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो आप समझ जाएंगे कि आत्मविश्वास आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। ये कहानी लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध और जानी मानी कहानी है, जिसमें ये कहा गया है कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। वे तीनों इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि वहाँ के जो सबसे बड़े चर्च के पादरी थे, उनको उनसे ईर्ष्या होने लग गई थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना अब बंद कर दिया था। चर्च में भीड़ एकदम से गायब होने लग गई थी और अब सारे लोग उन तीनों फकीरों पर यकीन करने लग गए थे, और वहाँ के सारे नगरवासी सिर्फ उन्हीं के पास जाना पसंद किया करते थे। वहाँ के प्रधान पादरी ये सोचते थे कि ये तीनों हैं कौन जो मेरे रहते इतना बड़े संत बन गए, जिस कारण उन्हें काफ़ी जलन भी होने लग गई थी। और ईसाईयत में एक प्रथा है, चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं दे देता तब तक वह पादरी नहीं बन सकता। ये सोचकर उनकी परेशानी बहुत ही बढ़ने लग गई थी, और वो दिनों दिन बहुत परेशान भी रहने लग गए थे, क्योंकि चर्च में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। लेकिन एक दिन तो आश्चर्य वाली बात ये हो गई कि पादरी पूरे दिन चर्च में बैठे रहे, लेकिन चर्च में नगर का कोई भी एक व्यक्ति वहां पर नहीं आया। यह देखकर चर्च के पादरी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि आज तो मैं इन तीनों फकीरों को सबक सिखा कर रहूंगा, और उन्होंने अपने पादरी वाले कपड़े पहने, सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी की प्रतीक वाली छड़ी भी ले ली, और उन तीनों से मिलने के लिए चल पड़े। वो तीनों फकीर झील के पास रहा करते थे। वो पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंच गया। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा, और पेड़ के नीचे उन तीनों फकीरों को बैठा हुआ देखा। वे तीनों फकीर अपनी साधना में लीन थे। वो पादरी उन तीनों के पास गया और कहा कि क्या आप ही वो 3 संत हैं जिनके कारण नगरवासी अब चर्च में नहीं आया करते? पादरी की इस बात को सुनकर वो तीनों फकीर मुस्कुराने लगे और कहा, क्या संत? नहीं, हम संत नहीं हैं। किस बात के संत? हम संत बनने के काबिल नहीं हैं। यह तो यहाँ के लोगों का प्यार है जो कि हमें संत कहते हैं। लगता है किसी ने यहाँ पर झूठी अफवाहें फैला दी है। उन्हीं अफवाहों के कारण यहाँ के सभी नगरवासी हमारे पास आया करते हैं, लेकिन हम तो उन्हें रोज मना करते हैं कि यहाँ पर ना आया करें। पर हम क्या करें, हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और हम भी भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा हुआ कि आज आप हमसे खुद मिलने चले आए। अब आप ही हमें इससे बचा सकते हैं। तीनों संतों की इस बात को सुनकर वह पादरी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उस पादरी को यह बातें सुनकर बहुत ही खुशी हुई। वो सोचने लगा, ये तो बड़ी ही सीधे साधे लोग हैं। मैं तो चर्च से ये सोचकर निकला था कि आज इन तीनों को सबक सिखा कर रहूंगा। पादरी ने संतों से पूछा कि आखिर तुम तीनों
करते क्या हो? तो तीनों ने कहा कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, हम तो बस इस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने इस पर कहा कि अच्छा, तो तुम्हारी बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। पादरी ने फिर पूछा, क्या हुआ? उन तीनों ने कहा, क्या बताएं, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, बाइबल रखकर क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी ज्यादा खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम तीनों अनपढ़ हो, फिर भी तुमने सारे नगर वासियों को बेवकूफ बना रखा है। पादरी मन ही मन ये सोचने लगा कि इनका तो मैं दिमाग ठिकाने लगा कर रहूंगा, पूरे नगर में इनकी बेइज्जती करके ही रहूंगा। पादरी ने आगे उन तीनों संतों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम लोगों को याद ही होगी। यह सुनकर उन तीनों संतों ने फिर से बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। पादरी ने फिर कहा, अब क्या हुआ? तुम तीनों ने अपना सिर फिर से क्यों झुका लिया? उनमें से एक ने कहा कि अब हम आपको क्या बताएं, हमें तो ढंग से प्रार्थना भी करनी नहीं आती। ये बताते हुए हमें बड़ी शर्म आ रही है। पादरी ने बड़ी आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों संतों ने ना में ना मिला दिया। पादरी ने फिर कहा, तो फिर तुम तीनों लोग भगवान की प्रार्थना करते कैसे हो? उन तीनों संतों ने कहा कि आपकी चर्च की प्रार्थना तो बहुत लंबी चलती है, हम अनपढ़ गंवारों को तो वो भी याद नहीं हो सकती, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बनाई है। यह सुनकर पादरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या तुमने अपने खुद के लिए प्रार्थना बना ली है? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी गई है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। भगवान जीसस को तो प्रार्थना खुद भगवान ने ही सिखाई थी, और तुम कहते हो कि तुमने अपनी प्रार्थना खुद बना ली है। पादरी की बातों को सुनकर उन तीनों संतों ने कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अनपढ़ गंवार इंसान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। आप हमें जो भी प्रार्थना सिखाएंगे, आज से हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, कृपया आप अपनी वाली प्रार्थना हमें सिखाएं। लेकिन अब तक चर्च के पादरी के मन में ये इच्छा जाग उठी थी कि देखो तो सही, आखिर इन्होंने अपने लिए कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी प्रार्थना मुझे सुनानी होगी। तीनों फकीरों में से एक ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, आप हमें और शर्मिंदा ना करें, कृपया करके आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखा दें। लेकिन वह पादरी नहीं माना। लेकिन पादरी के बार बार जोर देने पर आखिरकार वो तीनों फकीर अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए तैयार हो गए और कहा कि हमने बहुत सोच विचार किया, लेकिन हमें कोई भी प्रार्थना नहीं सूझी। तब हमें याद आया कि इस आयत में तो भगवान के तीनों रूपों को माना जाता है, इसलिए हमने इसी को प्रार्थना बना दी। अगर आप आज हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप जरूर ही हम पर बहुत हंसने वाले हैं। इतना कहकर वो तीनों संत चुप हो गए। पादरी ने मन ही मन सोचा, पहले बताओ तो सही। उस पादरी ने तीनों संतों से कहा, अच्छा ठीक है, मैं हंसूंगा नहीं, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी प्रार्थना तो सुनाओ। उन तीनों संतों ने कहा कि भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए यह प्रार्थना हमने बनाई है कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनकर वो पादरी भी हंस पड़ा और बोला, जिंदगी में मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, लेकिन ऐसी प्रार्थना आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। और वह मन ही मन विचार करने लगा कि ये तीनों संत बड़े ही बेवकूफ हैं, आज तो मैं इनके दिमाग को ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। उस पादरी ने मन ही मन ये सोचा कि इन तीनों को तो मैं अपने चर्च में ला कर रहूंगा। तभी तीनों संतों ने कहा, अच्छा आप हमारी छोड़िए और अपनी प्रार्थना के बारे में बताइए। पादरी ने कहा, ठीक है, और चर्च की प्रार्थना को
उन तीनों फकीरों को सिखाना शुरू कर दिया। पादरी से उन्होंने कहा कि हमें एक बार और सिखा सकते हैं। पादरी ने उन्हें एक बार और प्रार्थना सिखाई, लेकिन अब की बार भी उन तीनों संतों ने फिर वही कहा कि क्या हमें एक बार फिर से सिखा सकते हैं। और अब की बार पादरी ने तीसरी बार उन्हें वो प्रार्थना सिखाई। लेकिन अब की बार भी उन तीनों संतों का सवाल यही था कि क्या आप हमें एक बार और सिखा सकते हैं। हम तीनों ही अनपढ़ गवार हैं। हमें ऐसी प्रार्थनाएं याद करने की आदत नहीं है और हम अक्सर ही भूल जाया करते हैं। इस पर उस पादरी ने कहा, घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च में भी आया करो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सुधर सकती है। और अगर तुम रोज आना शुरू कर दोगे तो यह प्रार्थना भी तुम्हें अच्छे से मुंह जबानी याद हो जाएगी। उन तीनों संतों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। यह सुनकर वो पादरी बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम लोग डरना मत, चर्च में आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और तो और मैं नगरवासियों से भी कह दूंगा कि वो लोग तुम्हें माफ कर दें। उन तीनों संतों ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े ही महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो इस मुसीबत से हमें छुटकारा तो मिला कि कम से कम इन मूर्खों को ये तो समझ में आया कि इन्हें चर्च आना चाहिए। वह मन ही मन ये सब सोचता हुआ वहां से वापस नाव पर बैठा और वापस अपनी चर्च की ओर चल पड़ा। पादरी की नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पादरी और नाव चलाने वाले माझी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया। वो तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वो तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कि जैसे वो जमीन पर चल रहे थे। ये देखकर पादरी का पसीना छूट गया और उसके हाथों में जो सोने की छड़ी थी वो भी उसके हाथों से गिर पड़ी। वो मन ही मन सोचने लगा कि चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने कर दिखाया था। तभी तक वे तीनों फकीर भागते हुए नाव के करीब आ पहुंचे थे और तीनों वहां पर खड़े हो गए और पादरी से कहा कि कृपा करके हमें एक बार और प्रार्थना सुना दीजिए, हम उसे भूल गए। ये कहता है कि ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूं नहीं नहीं ऐसे शुरू होती है, और ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो वैसे शुरू की जाती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम तीनों आपस में बहस करें या फिर प्रार्थना करें, इसलिए कृपा करके हमें एक बार फिर से वो प्रार्थना सुना दीजिए। पादरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पादरी ने झुककर उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा कि अब तक मैंने आपको जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी सिखाया है, वो सब आप भूल जाइए। आपकी प्रार्थना जीत गई और मेरी प्रार्थना हार गई। तुम्हारी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह सुन ली गई है। और सच तो यही है कि अब से मैं भी आपकी वाली ही प्रार्थना किया करूंगा। गलती तो मेरी तरफ से हुई है क्योंकि मैंने आपकी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी आस्था और श्रद्धा में थी। कमजोर मेरी प्रार्थना थी, इसलिए अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। वह तीनों सिर्फ यही कहते रहे कि कृपा करके हमें एक बार फिर से वो प्रार्थना सुना दीजिए। लेकिन वह पादरी अपनी गलती समझ चुका था और वो वहां से सर झुकाकर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना जो ईश्वर के लिए है वो शास्त्रों से ही ली गई हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे दिल से की गई है, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वो 2 शब्द ही क्यों न हो। दोस्तों, इस तीनों साधुओं की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम चाहे कितना भी बड़ा काम करें, लेकिन वो हमें दिखावे के भाव से नहीं करना चाहिए। जो भी आप काम करें वो दिल से होना चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को आत्मसमर्पण के साथ करते हैं
तो उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है, जैसे कि उन साधुओं ने किया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आपका काम है अपनी पसंद का काम खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।